ये वही स्कूल है जहाँ से मैंने 10th किया है, इससे पहले 9th किया है और उसके बाद मैंने यहीं से 12th। हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग दोस्तों। आज जब मैं सुबह उठा, मेरे भांजा ने मुझे बोला कि मामा जी मुझे घर पहुंचा दो, क्योंकि छठ में दीदी घर आई थी। पर्व त्यौहार का मौसम रहता है या फिर खुशी का माहौल रहता है तो लोग अपने सगे संबंधियों के घर आते हैं। तो देखो मैं अभी रोड पे हूँ, अभी मुझे पेट्रोल डलवाने जाना है। मैं अभी गाड़ी पे हूँ, फिर पेट्रोल डलवाते हैं और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और फिर दीदी के घर जाएंगे, फिर वहाँ का ब्लॉग फिर आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अब यहाँ से लूँगा पेट्रोल। मैंने आपको बोला था कि मुझे पेट्रोल डलवानी, तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया। फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे पेट्रोल डलवाने के बाद इन संकीर्ण गलियों से मैं जब गुजर रहा था तो जिस स्कूल से मैंने 10th 12th और 9th किया है वहाँ थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना तो बनता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वही स्कूल है जहाँ से मैंने 10th किया है, इससे पहले 9th किया है और उसके बाद मैंने यहीं से 12th किया। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ बच्चों का बसर रहता है। हमेशा बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये राजकीय उत्क्रमित विद्यालय ग्रोल है। इससे मेरा बहुत दिली रिश्ता है। आप देख सकते हो ये जब मैं दीदी के घर से गुजरता हूँ बार बार तो मुझे ये याद आता रहता है कि मैंने इसमें बहुत सारे पल, अनमोल पल बिताए हैं। तो बस अब आगे चलते हैं और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। 5 minutes later. अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में पशु बाज़ार का ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी, वो मेरे पीछे था और वो यही था। सुबह जाकर क्या बोला था मुझे? सुबह जाकर क्या बोला था मुझे? हाँ? हाँ। मेरा भांजा कह रहा है कि बिस्तर से बाहर भी नहीं निकला था तो ये मुझे दालान पे जाके बोल रहा था कि मामा मुझे घर पहुंचा दो। क्या बोला था? हाँ। फिर मैं सुबह वो 5 या 6 बज रहे होंगे तब मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया। अभी भी मुँह हाथ नहीं धोया। बज रहा था और तमाम तैयारियों के बाद मैं बाइक लिया और फिर इसे घर छोड़ने रास्ते में अभी हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखो आपको कॉलेज स्नातक कॉलेज पहुँच के क्या करना है तुमको? इधर देखो, इस कैमरे पे देखो, क्या करोगे घर पहुँच के? तो मम्मी के पास जाके क्या करोगे? स्कूल नहीं जाओगे?
खुला होगा तो स्कूल जाओगे, वरना नहीं जाओगे। बोलो। ऐसा बात, स्कूल क्यों नहीं जाते? मम्मी तो बोल रहे थे कि नहीं जाते। कब कब स्कूल गया था? पिछली बार कितने, मतलब एक सप्ताह में कितने बार स्कूल गया था? हाँ। और इस बार जाओगे तो जाओगे स्कूल? डेली जाओगे? अच्छा, किस चीज़ से जाते हो स्कूल? क्या चीज़ से जाते हो? अच्छा, पैदल जाते हो? पहले गाड़ी आती थी, अब गाड़ी नहीं आती? तो मतलब लेट हो जाते थे तो छोड़ के चला जाता? हाँ। तो समय से तैयार नहीं होता होगा, इसीलिए नहीं ले जाता हूँ, है कि नहीं? समय से तैयार होता था? तो समय से तैयार नहीं होता होगा, इसलिए नहीं ले जाता हूँ, है कि नहीं? हाँ? समय से तैयार होता था? समय से तैयार नहीं होता था, तभी नहीं ले जाता हूँ। समय से तैयार होता तो फिर नहीं ले जाता। हाँ? पकड़ो इसको, पकड़ो, यहीं से मुड़ना होता है। तो अब मैं कुछ देर में, मतलब कुछ ही देर में अपने दीदी के घर चला जाऊँगा। फिर वहाँ चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बोल रहा था कि इसकी जो स्कूल वैन है वो समय से आती नहीं, तो दीदी से पूछेंगे कि इसे स्कूल समय से क्यों नहीं भेजती। जब स्कूल वैन आती थी। अब चलते हैं दीदी के घर। मैं अपने दीदी के घर पहुंच चुका हूँ। आप ये देखो, ये दीदी का मेरा घर है। तो मैं यहाँ से अंदर की तरफ चलूँ तो आपको ऐसा दिखेगा। चलो, अब हम दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। जब दीदी को छोड़ने हमारे साथ हमारे चाचा के लड़के आए थे, तो उनके साथ मैं अब दूसरे रिश्तेदार के घर जाऊँगा। वहाँ मैं ज़रा भी नहीं रुका। फिर वहाँ से आने के बाद अगर रुकूँ तो ठीक है, वरना सीधा दीदी के घर से निकलने के बाद मैं बात किया था कि जिन रिश्तेदार से मिलना था वो हमारे साथ हो लिए हैं। मैं उनका इनके ही चौक पे वेट कर रहा था, तो ये फिर मिले। अब अगले रिश्तेदार से फिर मिलना है, फिर आपको आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और दिखाएंगे। हमारे संतोष भैया कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 से मतलब ज़्यादा वो हमारा गाड़ी का स्पीड नहीं होना चाहिए और एकदम धीमा धीमा धीमा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चींटी की तरह चलना पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट से बचना है तो भाई साहब ये करना पड़ेगा आपको। तमाम रिश्तेदारों से मिलने के बाद मैं फिर वापस दीदी के घर लौटा और अभी मैं दीदी के घर के छत के ऊपर हूँ। दरअसल नीचे का जितना सारा रूम है वो रेंट पे लगा हुआ है और दीदी घर के छत के ऊपर ही रहती है। ये रूम है दीदी के घर। अभी सेवई रोटी खा रहा हूँ मैं। अब मैं अपने घर जाने के लिए दीदी के घर से निकल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।